हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई नो कि हम सब पेरेंट्स बिजी हैं। स्कूल का रश, टिफिन, होमवर्क, घर, काम, ऑफिस, और जब इन सब के बीच में हमें एक ऐसा पैकेट दिखता है जिस पे लिखा है ग्रोथ ड्रिंक, स्मार्ट ड्रिंक, फ्रूट विद गुडनेस, तो हम सोचते हैं चलो एक इजी ऑप्शन मिल गया बच्चे की हेल्थ के लिए, एक हेल्थ का ग्लास मिल गया। तो दोबारा सोचो, हेल्थ का ग्लास मिल गया कि शुगर का ग्लास मिल गया। हम अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट में फ्लेवर्ड मिल्क दे रहे हैं या हेल्थ ड्रिंक का ग्लास दे रहे हैं, शाम को 100% जूस का टेट्रा पैक दे रहे हैं, कभी कभी स्पोर्ट्स के बाद एनर्जी ड्रिंक जैसा फ्लेवर्ड ड्रिंक दे रहे हैं, या फिर दोबारा से फ्लेवर्ड मिल्क बच्चे को दे रहे हैं। पैकेट कलरफुल है और ऊपर से पैकेट के ऊपर लिखा है विद वाइटामिन्स, कैल्शियम, आयरन एंड नो एडिड समथिंग इम्यूनिटी सपोर्ट, पर कोई भी फ्रंट साइड पर हाईलाइट नहीं करता कि अंदर शुगर कितना है और ये शुगर डेली बेसिस पर बच्चों की बॉडी के साथ क्या कर रहा है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। कभी कभी नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक में जो शुगर होती है, काफ़ी बार फ्रूट जूसेस और हेल्थ ड्रिंक में उसके आसपास और उससे भी ज़्यादा शुगर हो सकती है। डिफरेंस बस इतना होता है कि एक पे लिखा होता है कोला सॉफ्ट ड्रिंक, मीन्स कोका कोला, फैंटा या ऐसी स्प्राइट या ऐसी कोई भी ड्रिंक, और दूसरे पे लिखा होता है फ्रूट एंड टेट्रा पैक्स, फॉर एग्जांपल फ्रूटी या रियल जूस। इन सब पे लिखा है फ्रूट हेल्थ किड्स। फ्रूट जूस की प्रॉब्लम क्या है? जब हम अपने बच्चे को फ्रूट खिलाते हैं तो बच्चे को फाइबर मिलता है, जब च्यूइंग होती है तो स्लो शुगर एब्जॉर्ब होता है। बट जब आप पैकेट जूस देते हो या फिर घर पर स्ट्रेन किया हुआ जूस बच्चे को देते हो तो फ्रूट में से फाइबर्स गायब हो जाते हैं, सिर्फ शुगर बचती है और थोड़ा बहुत विटामिन बचता है। बच्चा एक ग्लास जूस 10 सेकंड में ख़त्म कर देता है, तो इमेजिन करो कि कितने फ्रूट्स का जूस हमने बनाया था, तो कितनी शुगर बच्चे के अंदर गई। प्लस जब हम नॉर्मल जूस बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑरेंज जूस बनाया, अगर आप बच्चे को ऑरेंज दे रहे हैं तो बच्चा एक ऑरेंज ही मैक्सिमम खाएगा, मैक्स टू मैक्स आपका बच्चा 2 ऑरेंज खा लेगा। बट एक ग्लास जूस में आप बच्चे को 4 ऑरेंज डाल के दे रहे हो, तो कितनी शुगर बच्चे ने कंज्यूम की। बट जब हम बात करते हैं टेट्रा पैक वाले जूस की, फ्रूटी की या फिर रियल जूस की, उसमें अगर उस पर लिखा है कि 4 ऑरेंजेस, तो पहली चीज़ ये कि उसमें ऑरेंज अवेलेबल नहीं होते, वो फ्रूट जूस के इक्वल कुछ केमिकल्स होते हैं या फिर फ्लेवर्ड फ्लेवर्ड वाटर होता है, तो वो तो बिल्कुल भी हेल्दी आपके बच्चे के लिए नहीं होता। अब ये मत सोचो कि चलो एनर्जी तो मिल रही है। जब हम एक्सेस में बच्चे को रियल जूसेस या फ्रूटी या फिर कुछ इस तरीके की ड्रिंक्स दे रहे हैं, तो बच्चे की फॉर्म उसको एनर्जी की बजाय प्रॉब्लम्स की फॉर्म में रिसीव कर रहा है, क्योंकि उसका डेली शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। और डेली हाई शुगर इनटेक की वजह से बच्चे को ब्लड शुगर स्पाइक्स हो जाते हैं। बच्चा ड्रिंक पीता है, शुगर जल्दी एब्जॉर्ब होती है, एकदम से हाई एनर्जी, और फिर क्रैशेस होने शुरू हो जाते हैं, जिससे इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स और थकान हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है फैट स्टोरेज की। जब बॉडी को इतनी क्विक शुगर रिपीटेडली मिलती है तो लीवर और फैट सेल्स ओवरलोडेड हो सकते हैं। धीरे धीरे टमी फैट, वेट गेन और फ्यूचर में मेटाबॉलिज्म रिस्क होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। टेस्ट बड ट्रेनिंग तीसरी प्रॉब्लम है। रोज रोज मीठी हेल्थ ड्रिंक्स या जूस देने से बच्चे को प्लेन दूध, पानी, सिंपल खाना बोरिंग लगने लग जाता है। उनके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ड्रिंक का मतलब है मीठा, कलरफुल का मतलब है टेस्टी, और पानी का मतलब है यूजलेस। यही पैटर्न आगे चलकर बोर्डम ईटिंग या फिर जंक क्रेविंग्स या मुझे सिर्फ टेस्टी खाना है, इस वाले बिहेवियर का बेस बन सकते हैं। अब प्रैक्टिकल बात, सबको साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, सबको डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 चीज़ें ध्यान रखें। पहला हमने देखना है सर्विंग साइज। इन पैकेट्स पे यूजली 100 ml का सर्विंग साइज लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 सर्विंग अगर 100 ml की है तो उसमें लिखा होगा कि इसमें 8 ग्राम शुगर अवेलेबल है। बट पैकेट 200 ml का है और आपके बच्चे ने पूरा पी लिया, इसका मतलब है आपके बच्चे ने 16 ग्राम चीनी खाई। इसका मतलब है कि आपके बच्चे ने 4 चम्मच चीनी के खाए। सेम जाता है बिस्किट के लिए, सेम जाता है दूसरे स्नैक्स के लिए। पैकेट पे लिखा होता है एक बिस्किट में कितनी चीनी है। अगर आपके बच्चे ने 10 बिस्किट खाई तो चीनी ओवरलोड हो गई। अब इंग्रेडिएंट लिस्ट भी आप पीछे से देख लीजिए। अगर उस पर लिखा है शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप, माल्टोडेक्स्ट्रिन,
ये सब शुगर के ही अवतार है। अगर फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट में ये पहले में से 3 कोई भी इंग्रेडिएंट है, फॉर एग्जांपल शुगर है, सुक्रोज है या ग्लूकोज है, तो ये बेसिकली कंसंट्रेटेड शुगर ही है। फिर आप सोचते हैं कि चलो इस पे तो हेल्थ लिखा हुआ है, विटामिन्स लिखा हुआ है, कैल्शियम लिखा हुआ है, एडिड आयरन्स लिखा हुआ है, तो शुगर कम ही हो गई। नो, विटामिन्स आप नेचुरल सोर्सेज से भी ले सकते हैं, तो आपने बॉडी में शुगर की कंजम्पशन क्यों बढ़ानी है? विटामिन्स लेने के और भी सोर्सेज है, ना कि आप बच्चे को रियल फ्रूट जूस देना शुरू कर दें। तो प्रॉब्लम है कि करें तो क्या करें? ये वीडियो का गोल ये नहीं है कि कुछ मत खाओ, सब बंद कर दो, बच्चे को दुखी कर दो। गोल है स्मार्ट स्वैप, डेली एक हैबिट चेंज करनी है। मैं क्या करती हूँ, सिर्फ पानी पे फोकस करती हूँ, प्लेन दूध पे फोकस करती हूँ, बट प्लेन दूध भी ओवरलोडेड नहीं देना है। 1 ग्लास ऑफ मिल्क इज इनफ फॉर योर टोडलर। उसमें बच्चे को 250 से 300 ml बच्चे को दूध जा रहा है, और उसमें कैल्शियम इनटेक बच्चे का कंप्लीट नहीं होगा 1 ग्लास मिल्क से, आई अग्री, बट आपको सॉलिड फूड पे ध्यान देना है। सॉलिड फूड मस्ट है आपके बच्चे के लिए। आप उसको किसी भी तरीके के सप्लीमेंट से या फिर पाउडर मिक्स से इनसे रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज ये सारी कंपनीज आपकी पॉकेट से पैसे कैसे स्वैप कर रही हैं, आपके माइंड के साथ कैसे खेल रही हैं, ये आप नहीं समझ पा रहे हो, और ये आपके बच्चे की हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रही हैं। एक टाइम पे आप चलो सोचते हैं कि महंगा है कोई नहीं, एटलीस्ट हमारा बच्चा खा तो रहा है, बट खाने का अफेक्ट क्या हो रहा है आपकी बॉडी के ऊपर, आपके बच्चे की बॉडी के ऊपर, वो और ज़्यादा महंगा आपको पड़ सकता है। फ्यूचर में उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे।